नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम हाज़िर और दोस्तों, मैं आज आपको बतलाऊँगा रमज़ान मुबारक के महीने में जो दुआ कबूल होती है उसके मुताल्लिक़। सभी को मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इसकी फजीलत क्या अहमियत रखती है, ये सब कुछ मालूम है। मुहतरम हाज़िर और दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने में हर शब व रोज़ में यानी हर दिन रात में जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर शब व रोज़ में यानी दिन और रात में दुआ ज़रूर कबूल होती है। ऐसे तो हदीस शरीफ में आता है कि 24 घंटे में एक रात और दिन में एक वक्त ऐसा है जो दुआ कबूल होती है, लेकिन यहाँ मैं अर्ज करूँगा सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में जो दुआ कबूल होती है उसका वक्त क्या है। हदीस शरीफ में आता है कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त ज़रूर कबूल होती है। यानी रोज़ेदार पूरे दिन से रोज़े रखता है और नमाज़ें पढ़ता है, इफ्तारी के वक्त उसका दिल बिल्कुल साफ़ हो जाता है और अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में होता है, लिहाजा इफ्तारी के वक्त उसकी दुआ कबूल होती है। मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, एक रिवायात में आता है कि इफ्तार के वक्त जब बंदा दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, कि जाओ और रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहो। ये मामूली बात नहीं है कि रोज़ेदार दुआ कर रहा है और फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। उधर फरिश्ते और उधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इधर रोज़ेदार हैं और उधर अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं जो आमीन कह रहे हैं। तो मुहतरम हाज़िर और दोस्तों, हदीस शरीफ में ये भी आता है कि 3 शख्सों की दुआ रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है। एक रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, यानी रोज़ा इतनी बड़ी इबादत है कि रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त दुआ ज़रूर कबूल होती है। और दूसरे आदिल बादशाह की दुआ ज़रूर कबूल होती है। आदिल बादशाह यानी इंसाफ करने वाला बादशाह, मुल्क में अमन व अमान के साथ इंसाफ करने वाला बादशाह, अदल से इंसाफ करने वाला, अदल करने वाला आदिल बादशाह की दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं जाती। और तीसरे मजलूम की दुआ, जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, उसकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। अलबत्ता किसी मसलिहत की वजह से, किसी हिकमत की वजह से अगर हमें उसका एहसास नहीं हुआ या उस दुआ का जो हमने मांगी है हमें पता नहीं चला और जिस चीज़ के लिए दुआ मांगी है वो हमें हासिल नहीं हुई, तो इससे बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला की कुछ ना कुछ हिकमत होती है और दुआ ज़रूर कबूल होती है, लेकिन किसी हिकमत के तहत हमें उसका इल्म नहीं होता कि हमारी दुआ कबूल हुई है या नहीं। लेकिन जिस तरह से हदीसें मौजूद हैं दुआ कबूल होने की, उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता, उसमें कोई तरद्दुद नहीं हो सकता कि हमारी दुआ कबूल नहीं। हाँ, अलबत्ता दोस्तों, हमें अपने आप को हलाल खाना, हलाल पहनना, हलाल बातों पर अमल करना, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे, हराम की तरफ रुजू करेंगे हम अपने आप को, तो फिर हमारी दुआ कबूल नहीं होगी।
اس میں اس طرح کی بھی کچھ باتیں ہیں جس وجہ سے جو ہے ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی یا اس کا ہمیں اثر نہیں دکھتا۔ تو محترم عزیز اور دوستو، دعا کرے اللہ رب العزت سے کہ جو میں نے کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزے رکھنے کی اور افطاری کے وقت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔